तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे थर्ड लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो क्या क्या चीज हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं? एक तो वो न्यूट्रिएंट्स जो बने डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान, ठीक है। दूसरा हार्मोन्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा हो गया आपका रेस्पिरेटरी गैसेस। अब रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये मेन कंपोनेंट होते हैं। और वेस्ट मटेरियल, ये मेन कंपोनेंट होते हैं दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मेन किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। मेनली कौन करता है ट्रांसपोर्टेशन? ब्लड करता है। अब ब्लड कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है? विद द हेल्प ऑफ अ पंप कॉल्ड हार्ट। ठीक है, ये ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है विद द हेल्प ऑफ अ पंप कॉल्ड हार्ट। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में और ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स बताओ कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखो, आर्टरीज का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कौन? आर्टरीज। वेन्स करेगी, ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स इनटू द हार्ट। ठीक है, और सेल्यूलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स मिलकर कैपिलरीज की फॉर्मेशन करती हैं। आर्टरीज और वेन्स मिलकर कैपिलरीज की फॉर्मेशन करती हैं। और कैपिलरीज जो होती हैं वो सेल्यूलर लेवल तक ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती हैं। जैसे देखो, ये आर्टरी है ना। अब आर्टरी की फर्दर ब्रांचिंग होगी। ठीक है, तो ये बनाएंगे आपकी कैपिलरीज। ये कैपिलरीज फर्दर जुड़ेंगी और बनाएंगी वेन। ठीक है, यहां पर आर्टरी हो गई, यहां पर वेन हो गई, और बीच में क्या हो गई? आपकी कैपिलरीज होगी। कैपिलरीज का काम क्या होता है? सेल्यूलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब सेल के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कौन कराता है? कैपिलरीज कराता है। आगे समझ में? आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है ह्यूमन हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी तक। और वेन्स क्या करती हैं? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं डिफरेंट ऑर्गन से बैक इनटू द हार्ट तक। और जो कैपिलरीज होती हैं उनका काम क्या होता है? सेल्यूलर एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब गैसेस का सेल के बीच में जो होता है एक्सचेंज करवाती है। अब सेल्यूलर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करना और ऑक्सीजन को छोड़ देना सेल के अंदर में, मतलब सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ये कैसे होता है पढ़ेंगे थोड़ी देर में। यहां तक समझ में आया? लेकिन एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी deoxygenated blood from heart into the lung।
उल्टा है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। और पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू हार्ट, इनटू हार्ट। फिर से देख लेगा, ब्लड वेसल्स का काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Arteries carry oxygenated blood from heart to different organ of the body. Veins bring deoxygenated blood from different organs of the body back into the blood. Heart. Capillaries, arteries and veins together forms capillaries. ठीक है, और जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, सेलुलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है। मतलब सेल के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, कैपिलरीज की हेल्प। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाने का काम करती है। और जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आने का काम करती है। आगे समझ में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ब्लड की। तो जो ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है। ब्लड 2 कंपोनेंट से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लड कॉर्पसेल्स। 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% होता है बच्चों वाटर, 10% अदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स जो होती है वो 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। जो आरबीसी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल में। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो आरबीसी होती है वो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। इम्यूनिटी का मतलब कि पैथोजन को मारने का काम करती है। जो कि बॉडी के अंदर उसके कई कंटेंट काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब ब्लड सेल में क्या है, देखो कोटिंग हो जाती है, लॉस ऑफ ब्लड से ठीक है। ब्लड को लंग्स पे डिफरेंट ऑर्गन से हाइपर ऑक्सीजन का ब्लड को लेके आती है, लेकिन
चलो